नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की, जो सालों से अपने अपने हिस्सों में अलग थलग पड़े थे। लेकिन जब से नौवहन का बड़ा दौर शुरू हुआ, यानी ग्रेट एज ऑफ नेविगेशन, तब से जैव भूगोलीय और नस्लीय अध्ययनों ने इन दोनों महासागरों को जोड़ दिया। अब ये दो अलग अलग समुद्री दुनिया एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। फिर समय के साथ साथ राजनीतिक और सामरिक बातें बढ़ीं और ये इंडो पैसिफिक इलाका सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा सामरिक मैदान बन गया। यहाँ जो ताकतवर देश हैं, वो इस इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। इसमें चीन ने तो अपनी अलग ही टीम बना लायस ही है, जिसमें उत्तर कोरिया और रूस भी शामिल हैं। दूसरी तरफ अमेरिका प्रशांत महासागर में एक चौकीदार की तरह काम कर रहा है, जो चीन की इस गठबंधन से मुकाबला कर रहा है। इसके साथ ही देशों में ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे बड़े नाम हैं। अमेरिका का यह मिशन जारी है, खासकर इसलिए क्योंकि चीन ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है। हवाई गतिविधियां, जासूसी और निगरानी जैसे कदमों से प्रशांत में जापान जैसे देश परेशान हो रहे हैं। चीन का मकसद है कि इस इलाके की सामरिक खूबियों को आर्थिक फायदे में बदल दे। इंडो पैसिफिक दुनिया की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें दुनिया के 65% समुद्र और 25% जमीन शामिल है। यहाँ दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है, जिसमें 58% युवा हैं। ये इलाका वैश्विक जीडीपी में 2/3 बढ़ोतरी देता है और कुल मिलाकर 60% वैश्विक जीडीपी का हिस्सा है। यहाँ अमेरिका, चीन और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, साथ ही दुनिया की 6 सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं भी: भारत, कंबोडिया, लाओस, बर्मा, नेपाल और फिलीपींस। इंडो पैसिफिक दुनिया की सबसे चहल पहल वाली जगह है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन है। ये सब देखकर चीन की भूख और बढ़ गई है। हाल ही में बीजिंग का ध्यान ताइवान से हटकर जापान की ओर गया है। पिछले कुछ दिनों में जापान के आसपास अज्ञात हवाई जहाजों की उड़ानें देखी गई हैं। 1967 से 2023 तक जापान के रक्षा मंत्रालय ने 46 बार हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया। इनमें से ज्यादातर सोवियत या रूसी विमानों के थे। 43 बार ऐसा माना गया। चीन के 2 उल्लंघन भी हुए। एक 2012 में सेनाकाकू द्वीपों के ऊपर, जहां चीन के स्टेट ओशनिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोपेलर वाला विमान था, और दूसरा 2017 में एक छोटा ड्रोन। इन हरकतों के जवाब में जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स एसडीएफ ने 2023 में 669 बार अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाया। 1990 के दशक में शीत युद्ध खत्म होने से लेकर 2010 तक हर साल 100 से 300 बार ऐसा होता था, लेकिन 2013 से अब तक ये संख्या 700 के पार चली गई है। खासकर 2023 में चीनी विमानों की हरकतें बहुत बढ़ गईं, जो चीन की बढ़ती ताकत का सबूत है। इसमें ओकिनावा और मियाकोजिमा के बीच उड़ानें, चीन रूस के बॉम्बरों की लंबी दूरी की साझा उड़ानें, योनागुनी जिमा और ताइवान के बीच ड्रोन की उड़ानें, और जापान सागर में पहली बार पक्की उड़ानें शामिल हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 2024 के मध्य तक हवाई क्षेत्र के संदिग्ध उल्लंघन बढ़े हैं, ज्यादातर रूसी और चीनी सैन्य विमानों से। उस दौरान जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स ने करीब 700 बार लड़ाकू विमानों को भेजा। ये संख्या बताती है कि चीन और रूस जापान के हवाई क्षेत्र को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टोक्यो ने भी इसका जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वॉशिंगटन को भी इसकी खबर थी। जापान अमेरिका के लिए बहुत अहम है। यहाँ 55,000 अमेरिकी सैनिक और 15 बड़े ठिकाने हैं। अमेरिका की नौसेना की भी यहाँ अच्छी खासी ताकत है। यूएस 7th फ्लीट, जो पैसिफिक फ्लीट कमांडर के अधीन है, में 13,000 नाविक, 18 जहाज और 100 विमान हैं, जो जापान से ऑपरेट करते हैं। जापान में अमेरिका की हवाई ताकत भी कमाल की है। योकोटा एयरबेस पर हेडक्वार्टर वाली 5th एयरफोर्स सितंबर 1941 से लगातार काम कर रही है और 75 साल से प्रशांत में हवाई ताकत दे रही है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स की पहली मरीन एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन, जो पहले एरिजोना में थी, अब जापान के इवाकुनी में F-35B लड़ाकू विमानों के साथ तैनात है। ये स्क्वाड्रन 214 पहली बार यूनिट डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम में शामिल हुई, जो इंडो पैसिफिक में अमेरिकी मरीन फोर्स को मजबूत कर रही है। इन भारी सैन्य तैयारियों के साथ अमेरिका ने जापान में अचानक हवाई तैनाती की, जब रूस और चीन ने जापान को धमकियां बढ़ाई। यह अमेरिकी समर्थन जापान के लिए सबसे बड़ा सहारा बना।
अगर आपको याद हो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है कि अमेरिका जापान की रक्षा क्यों कर रहा है, और यह मुद्दा कई दिनों से चर्चा में है। अमेरिका के इस हवाई समर्थन के अलावा जापान ने भी अपने हवाई क्षेत्र में चीनी और उसके सहयोगी विमानों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। टोक्यो का यह जवाब बीजिंग की हवाई हरकतों के खिलाफ उतना ही शानदार था जितना अमेरिका का जापान में हवाई बल भेजना। अब हम इंडो पैसिफिक के ताजा हालात को गहराई से देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन ऑन करें और लाइक देकर हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि आप हर अपडेट से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अमेरिका के जापान में हवाई बल भेजने से। इसकी पहली खबरों से पहले यूक्रेन और रूस के लिए अमेरिकी विशेष दूत कीट केलॉग ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान का बढ़ता गठजोड़ वैश्विक चुनौती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक हो सकता है। बीजिंग और प्योंगयांग ने रूस यूक्रेन युद्ध में मॉस्को का साथ दिया, जिससे इंडो पैसिफिक में अमेरिकी प्रभाव के खिलाफ उनकी एकजुटता मजबूत हुई। अमेरिका ने इलाके का रुख अपने पक्ष में करने के लिए कदम उठाया। उसने पश्चिमी प्रशांत में जासूसी विमानों की संख्या बढ़ाई ताकि चीन, उत्तर कोरिया और रूस की खुफिया जानकारी जुटाई जा सके। जापान में काडेना एयरबेस पर अमेरिकी लड़ाकू और जासूसी विमान तैनात हैं। ये बेस ओकिनावा में है, जो फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा है। एक रक्षा रणनीति जो चीन के खतरे से निपटने के लिए बनाई गई है। वॉशिंगटन का यह कदम चीन की अगुवाई वाले सुदूर पूर्वी गठबंधन के खिलाफ उसकी साफ रणनीति है। जापान में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की तैनाती की खबरें भी दुनिया भर में चर्चा में हैं। फ्लाइट राडर 24 के डेटा के मुताबिक एक अमेरिकी RC-135V जासूसी विमान, जिसे रिवेट जॉइंट कहते हैं, हाल ही में अलास्का के एंकरेज से टोक्यो होते हुए काडेना एयरबेस पहुंचा। इसे आखिरी बार टोक्यो के पास योकोटा एयरबेस पर देखा गया था। यह तीसरा रिवेट जॉइंट विमान था जो काडेना पहुंचा और 2 दिन बाद वहां से निकल गया। इस हवाई ताकत से अमेरिका ने जापान को बहुत मजबूती दी। खासकर रिवेट जॉइंट का जापान में उतरना रूस और चीन के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि यह विमान बहुत काबिल है। इसके 2 वेरिएंट हैं, RC-135V और RC-135W। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को पकड़, पहचान और लोकेट कर सकते हैं। दोनों वेरिएंट नेब्रास्का क्योंफर्ट एयरफोर्स बेस पर स्थायी रूप से तैनात हैं। ओकिनावा में पहले से मौजूद 2 रिवेट जॉइंट RC-135W हैं, जो 5 मार्च और अगले सोमवार को वहां पहुंचे थे। आखिरी बार 2023 के मध्य में 3 रिवेट जॉइंट काडेना से उड़े थे। साफ है कि एक अतिरिक्त रिवेट जॉइंट ओकिनावा क्यों भेजा गया। ये अमेरिका की रूस और चीन के प्रति सख्त नीति को दिखाता है। तो प्यारे दर्शकों, ये थी इंडो पैसिफिक की ताजा कहानी। जवान हो या बुजुर्ग, सबको समझ में आने वाली भाषा में हमने इसे आपके सामने रखा। अब आप बताओ, आपको ये कैसी लगी? नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।